स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम् रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यातिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदिवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणुपुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय वते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीक्षमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शाप हारक परात्पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंदन परमात्मा श्री कृष्ण एवं किशोरी जी के चरणों में श्री जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरक्त सज्जनों भक्ति में मात्र शक्ति भगनी बांधो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को सबसे पहले तो आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्रीमन नारायण हरे कृष्ण।
तो सज्जनों, जो ये श्रीमद् भागवत कथा है महाराज, अब जो श्रीमद् भागवत कथा, अब हमारा जो हमारे गुरुदेव के द्वारा हमारा जो नया सत्र शुरू होने वाला है, तो ये बहुत ही जो कहते हैं एक प्रसन्नता का विषय है कि आज हमें जो है ये इतनी जो देवताओं के लिए जो दुर्लभ कथा है, देव कहते हैं कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, यानी कि महाराज ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, श्री राम कथा है महाराज, तो ये जो कथा देवताओं को जो सुनने में दुर्लभ है महाराज, वह प्रभु ने हमें इतना सौभाग्य दिया है, प्रभु ने हम पर कृपा नहीं अपितु अति 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 कृपा की है कि जो हमें श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा कहने को, पढ़ने को महाराज हमारे गुरुदेव के निर्देशन में हमें सीखने का सौभाग्य मिल रहा है। कहते हैं कि जब तक जो कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, यानी कि महाराज जिन पर प्रभु की कृपा होती है उन पर सब भी कृपा करते हैं महाराज। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाव दे यही महारग सोई, यानी कि महाराज जिस पर ठाकुर जी की, किशोरी जी की, हमारी श्री राधा वल्लभ सरकार की जिस पर कृपा होती है, तो महाराज वही जो है इस प्रवेश जो ये हमारे कथा की ओर है, हमारे शास्त्र की ओर महाराज जो है वह और अग्रसर होता है। ऐसे तो दुनिया में कितने लोग हैं महाराज, गिनती 800 करोड़ की हमारे पूरे विश्व की गणना में माना जाता है कि जो पूरे ब्रह्म जो हमारा विश्व है उसकी कुल आबादी जो है 800 करोड़ है। तो महाराज 800 करोड़ों में प्रभु जो है कृपा सब पर होती है प्रभु की, ऐसा कोई भी नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता होते हैं, तो माता पिता की कृपा जो अपने पुत्रों पर, अपने बच्चों पर सदैव होती है, परंतु माता पिता का जो स्नेह होता है वो अपने जो जो मान लीजिए कोई छोटा बच्चा होता है या मान लीजिए कोई ऐसा पुत्र होता है जिससे माता पिता का लगाव थोड़ा ज्यादा होता है, कृपा माता पिता स्नेह सबसे करते हैं, ऐसा उनका माता पिता जो होते हैं अपने सब बच्चों से बराबर स्नेह करते हैं, परंतु जो कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, सबसे छोटा होता है, जैसे अभी हमारे घर में हम 3 भाई जो है, 3 बहन भाई है, मैं अकेली हूँ, 2 भाई है, 2 हमारे, तो महाराज हमारा जो छोटा भाई है मेरा जो है सबसे छोटा, और तो उस पर हमारे परिवार का सबसे ज्यादा लाड़ अनुग्रह होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा है महाराज। तो इसी प्रकार प्रभु का भी है कि प्रभु की कृपा सब पर होती है। ऐसे संसार में ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है महाराज जिस पर प्रभु की कृपा, चाहे वो प्रभु को मानने वाला हो, चाहे वो प्रभु को ना मानने वाला हो, होती है। परंतु महाराज प्रभु की अति कृपा किस पर होती है? जिस पर हमारे सरकार रीझ जाते हैं महाराज, जिस पर हमारे प्रभु जो है, प्रभु सोचते हैं कि अरे भाई प्रभु, यानी कि आप ये मत सोचिए कि हमने कथा को जो है चुना है, ये नहीं होता है। कभी हम कथा को स्वयं नहीं चुनते, बल्कि कथा हमें सुनती है। कहते हैं कि जब मान लीजिए, एक बहुत अच्छी लाइन है कि जब हम मान लीजिए जब हमारे ऊपर कोई कृपा होती है, या मान लीजिए हम कभी कोई कार्य करते हैं महाराज जी, तो कहते हैं, मैंने कल ही पढ़ा था, एक बहुत अच्छी लाइन आई थी कि गुरु के ऊपर थी कि मान लीजिए को गुरु होता है, तो शिष्य गुरु को नहीं जो शिष्य जो गुरु को नहीं ढूंढता, अभी तो गुरु शिष्य को ढूंढते हैं कि भाई ये मेरे शिष्य बनने योग्य है या नहीं। गुरु तो हर कोई बन सकता है महाराज, पर नहीं, शिष्य तो हर कोई बन सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि महाराज कृपा सब पर होती है, परंतु अति कृपा उस पर होती है जिस पर हमारे प्रभु जो है ज्यादा सानिध्य है, प्रभु जिससे अति प्रेम करते हैं, हमारी श्री जी जिस पर अति कृपा करती है, तो ही वह जो है इस प्रभु की कथा को सुन सकता है, श्रवण कर सकता है महाराज। अगर मान लीजिए जिस पर प्रभु की कृपा, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि संसार जिस हमारा जो पूरा विश्व उसमें 800 करोड़ की आबादी मानी जाती है, तो महाराज 800 करोड़ की आबादी जो है, तो सभी कुछ उसमें है प्रभु को मानने वाले, कुछ है नहीं मानने वाले महाराज। बहुत से लोगों की जनसंख्या होती है, बहुत से लोग माती जो है अलग अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अलग अलग मानसिकता वाले जो है लोग होते हैं महाराज। तो हमें खुद को जो प्रभु को रोज धन्यवाद देना चाहिए महाराज। मैं तो ऐसे मान लीजिए कि जब मेरा वक्तव्य होने वाला होता है, गुरुजी बोलते कि आज कौन वक्तव्य करना चाहता, तो मेरे को प्रभु ने पता नहीं क्या कृपा करी कि मेरी आगे से इच्छा होती है कि भाई आज मेरा होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि मैं प्रभु से रोज बोलती हूँ कि ठाकुर जी, कभी कभी मेरी अति होती नहीं कि ठाकुर जी प्लीज आज मेरा वक्तव्य करवा दीजिए, तो प्रभु की कृपा इतनी होती है महाराज कि उसी दिन प्रभु को बस मैंने एक बार मैं उससे प्रार्थना करती हूँ, उससे याचना करती हूँ कि प्रभु प्लीज आज मेरे वक्तव्य करने की इच्छा है, आज मेरा आपके बारे में जो है बोलने की थोड़ी बहुत इच्छा है अपनी वाणी से, तो प्रभु मेरे ऊपर कृपा करते हैं और आज मुझे कहने का जो प्रभु ने सौभाग्य दिया है, मौका दिया, तो मैं यानी कि मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि प्रभु की कृपा मुझ पर हुई है महाराज।
तो हमें जो है अपने आप को स्वयं को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि प्रभु जो है, प्रभु की कथा हमें सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है, कहने को मिलती है महाराज। तो हमें रोज प्रभु का, हमारी श्री जी का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमें जो है श्री रामदेशी प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से जो प्रभु है, हमारे गुरुदेव जी हमें कथा सिखाते हैं, हमसे श्लोक सुनते हैं, हम अगर पढ़ाई नहीं करते तो हमें डांट भी लगाते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए महाराज। तो हमें प्रभु को रोज धन्यवाद देना चाहिए कि हमें जो है इस संस्थान से उन्होंने जोड़ने का सौभाग्य दिया, हमें मौका दिया। चलिए, कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट में आपको ज्यादा ही हो गया, क्षमा चाहती हूँ अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो सज्जनों, कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जिससे हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो, और हम जो बोल रहे हैं तो हमारे जो है मुख से कुछ अनिष्ट ना निकले। यानी कि कभी कभी होता है कि हम कुछ का कुछ बोल देते हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, कि हे प्रभु, मेरी वाणी से कुछ ऐसे शब्द ना निकले या ऐसा कोई बात नहीं निकल जाए कि सामने वाले को जो है उसका आहत हो, या सामने वाले उसका कोई गलत मतलब निकल, यानी कि शास्त्र संबंध बात निकले, शास्त्र की विमुख कोई बात मेरे मुख से ना निकले महाराज। वैसे तो करवाते हैं, कहते हैं, कहने वाले भी ठाकुर जी है, सुनने वाले भी ठाकुर, यानी कि सब कुछ ठाकुर जी है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, हम कीर्तन करते हैं। श्री रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया 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 राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। सभी को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण। तो महाराज चलिए हम सब जो है कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज सज्जनों, हमने पिछली कथा में श्रवण किया था कि जो मानदाता थे, यानी कि हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार युवनाश्व ने महाराज जब जो है उस अभिमंत्रित जल का पान कर लिया था, तो महाराज उनकी जो है समय आने पर गर्भ हुआ, और गर्भ जो उनकी दाहिनी कोख को फाट कर जो है महाराज एक पुत्र निकला, जिसका नाम हुआ मानदाता। हमने मानदाता, जो राजा मानदाता है, उनकी कथा हमने श्रवण करी। उसके बाद हमने जो है महाराज सौबरी ऋषि की कथा श्रवण करी। सौबरी ऋषि किस प्रकार एक मगर को देखकर उन्होंने जो अपने संपूर्ण 5 जो कहा वह एकांत में रहने वाले थे, एकांतिक थे, परंतु उन्होंने एक जो है नदी में एक मकर को विहार करते हुए देख लिया और उनकी विवाह करने की इच्छा हुई। तब वह हमने श्रवण किया था किस प्रकार वह मानदाता राजा के पास गए और उनकी 50 कन्याओं से उनका विवाह हुआ, और कहा वह एक थे और उनका जो है महाराज 5,000 लोगों का परिवार हो गया। परंतु बाद में जब उन्हें इस बात का जो उन्हें पछतावा हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर बार द्वार को सबको त्याग दिया महाराज, और जो है वैराग्य ले लिया, संन्यास ले लिया और जंगल में चले गए, वन में चले गए। तब उन्होंने उसके पश्चात उन्होंने प्रभु का खूब भजन किया, इतना महाराज इतना दृढ़ भजन किया कि प्रभु जो है उनको मोक्ष उन्होंने क्या किया कि प्रभु को प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। हमने ये श्रवण किया था। अब महाराज आगे है राजा हरिश्चंद्र की कथा। ये कहते हैं कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र महाराज सच में सत्यवादी थे, जिन्होंने अपने वचन को पूर्ण करने के लिए अपनी पत्नी तक को उन्होंने जो है महाराज मूल्य में दे दिया था अपनी, यानी कि जो है महाराज अपनी पत्नी तक का उन्होंने जो है महाराज दान कर दिया। कहते कि बहुत ऋषि थे, उन्होंने अपनी सत्य निष्ठा को, अपने सत्य को, अपने जो उनका वचन है वह असत्य भाषण नहीं, इसलिए उन्होंने अपने ग्रह में सब कुछ तक का त्याग कर दिया था महाराज। तो कहते हैं कि मानदाता के वंश में हुए थे राजा हरिश्चंद्र महाराज। परीक्षित से कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के हे परीक्षित, मानदाता के वंश में त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए, यानी कि त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। जब हरिश्चंद्र के कोई संतान थे, अब महाराज हम जब सूर्यवंश का वर्णन पढ़ते, पहले इसका नाम सूर्यवंश था, बाद में राजा रघु के कारण इसका नाम रघुवंश पड़ गया महाराज। तो हम जब रघुवंश या सूर्यवंश की कथा श्रवण करते तो उनमें सबके एक ही समस्या होती है कि बस उनके पास
सब कुछ होता है, यानी कि उनके पास ऐश्वर्य भी होता है, मान प्रतिष्ठा भी होते हैं, वह राजा भी होते हैं, परंतु उनकी कोई संतान नहीं होती है। चाहे कोई भी राजा हो, जो चाहे कोई भी हो महाराज, तो उनकी जो संतान होती है वहाँ उन्हें पहले प्राप्त नहीं होती, परंतु उन्हें किसी न किसी माध्यम से बाद में अवश्य जो है प्राप्त हो जाती है। पहले किसी के संतान नहीं होती है महाराज। तो जो राजा हरिश्चंद्र थे उनकी भी कोई संतान नहीं थी, वह भी निसंतान थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया महाराज, उन्होंने जो वरुण देवता है उनसे प्रार्थना करी कि हे वरुण देवता, हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि हे प्रभु, जैसे अपन मन्नत मांगते हैं ना कि भाई महाराज, मान लीजिए हम जब मन्नत मांगते हैं कि महाराज यदि मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं मन्नत मांगता हूँ कि मैं जो है ये कार्य करूंगा, ये मान लीजिए कोई भी होता है, किसी की कोई विश होती है कि भाई महाराज मेरी अगर ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो मैं आपका ये कार्य कर दूंगा। वैसे ही जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने भी जय महाराज प्रार्थना करी, उन्होंने भी एक प्रकार से मन्नत मांगी, यानी कि अपनी इच्छा प्रकट की, अपनी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने बोला कि हे प्रभु, हे वरुण देवता, यदि मेरे पुत्र हो जाएगा, मेरे संतान हो जाएगी, तो मैं आपको जो है यजन करूंगा, यानी कि मेरा पुत्र हुआ तो उसी से मैं आपका यजन कर दूंगा, परंतु आप मुझे पहले पुत्र दीजिए। यदि आप मुझे पुत्र देंगे तो मैं आपका यजन करूंगा। अब वरुण देवता की कृपा से महाराज, जब वरुण देवता उन पर प्रसन्न हुए तो राजा हरिश्चंद्र की जो है घर में भी रोहित नाम का पुत्र हुआ। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र का नाम था रोहित। तो रोहित नाम का उनके पुत्र हुआ महाराज। तो महाराज जब राजा हरिश्चंद्र की संतान हुई, अब महाराज एक तो क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्र की बाद इतने समय पश्चात प्रभु से प्रार्थना करने के पश्चात उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई। अब परंतु उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए क्या कहा था कि अगर मेरे पुत्र हो जाए तो मैं इसका क्या कर दूंगा, मैं इसका यजन कर दूंगा, यानी इसको वापस आपको समर्पित कर दूंगा। अब महाराज जब रोहित हुआ, यानी कि राजा हरिश्चंद्र की जब बालक हुआ महाराज, तो तब आए वरुण देवता, क्योंकि प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने मन्नत में उनको तो इच्छा करनी पड़ती, वह तो आते ही महाराज। तो क्या हुआ कि वह जब आए, अब वरुण देवता आए तो कहा हरिश्चंद्र मेरा यजन करो, यानी कि मुझे मेरा यजन करो। तब हरिश्चंद्र ने बोला कि महाराज अभी तो ये संतान मेरे पास, मैंने ढंग से इसको देखा भी नहीं है, इसको मैंने महसूस भी नहीं लिया है, इसको मैंने लाड भी नहीं लड़ाया है, इसलिए अभी मैं आपको इसको ये नहीं दे सकता हूँ। आप एक कार्य कीजिए, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके दांत निकल जाएंगे, तब मैं इसका यजन जो है आपका यजन करूंगा। अब वरुण देवता ने जो है वहां से चले गए। अब महाराज जब रोहित कुछ बड़ा हुआ, उसके दांत निकल आए, फिर जो है वरुण देवता वहां आए। फिर राजा हरिश्चंद्र ने कोई ने कहा कि प्रभु अभी तो इसके दांत तो आए, अभी तो ये अबोध बालक है, इसके तो दांत भी पूरे नहीं, थोड़े बहुत दांत आए महाराज। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जब इसका उपनयन संस्कार हो जाएगा, क्योंकि पुत्र मोह महाराज, पुत्र मोह बड़ा कठिन होता है, अपनी संतान को छोड़ना, अपनी संतान को किसी को समर्पित करना इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य होता है महाराज। अब तो महाराज क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्र ने बोला कि हे प्रभु आप एक कार्य कीजिए, जब इसका उपनयन संस्कार होगा तो मैं तो फिर आपका यजन करूंगा। अब ये बात जब महाराज अब फिर वापस आए, संस्कार हो जाएगा, ये अस्त्र शस्त्र धारण करने लग जाएगा, अस्त्र शस्त्र जो है चलाना सीख जाएगा, तब ये जो है यजन करूंगा। अब ये बात महाराज जब रोहित, क्योंकि उस समय रोहित उपनयन संस्कार होता है महाराज, तब उस समय रोहित जो था वो बड़ा हो गया। अब जब रोहित को ये बात मालूम हुई कि पिताजी मेरा यजन करने वाले हैं, मेरी बलि चढ़ाने वाले हैं, तो वह क्या भय के कारण, क्योंकि बालक तो था, तो भय के कारण क्या हुआ कि वह वन में चला गया, यानी कि राजमहल से वह कहाँ चला गया, वन में चला गया। अब महाराज यहाँ बारंबार जब वरुण देवता को मना कर रहे थे, जब मान लीजिए अपन किसी को कोई अपन से कोई कार्य करता है और अपन बार बार उस कार्य को टालते रहते हैं, मना करते रहते, तो सामने वाले को क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अगर करने में बार बार अगर मना करेंगे, बार बार उस कार्य को टालेंगे, तो सामने वाले व्यक्ति को हमारे ऊपर क्या आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा महाराज। तो वरुण देवता भी क्रोधित, बार बार वह उनको जो महाराज झूठी सांत्वना दे रहे थे, उनको झूठ बोल रहे थे, जो है महाराज उनसे असत्य कह रहे थे कि मैं आपको दे दूंगा, आप इस समय आएंगी तो दे दूंगा, बार बार उनसे ये एक ही बात कह रहे थे। तो महाराज अब वरुण देवता जो है महाराज रुष्ट हो गए, जिससे राजा हरिश्चंद्र को महोदर नाम का रोग हो गया, जिससे रोहित, अब महाराज जब उनको महोदर नाम का रोग हुआ राजा हरिश्चंद्र को, तब उनके जो पिता रोहित है, यानी कि जो उनका पुत्र है, क्षमा चाहती हूँ, जो राजा हरिश्चंद्र का बालक है रोहित, जब महाराज उन्हें अपने पिता के रोग के बारे में पता चला, सुना उन्हें, तो वह घर लौटने लगा। उस समय इंद्र महात्मा का वेश धारण कर करवाए और कहा कि बेटा रोहित,
तुम कहाँ जा रहे हो यज्ञ में, तो तुम पशु बनकर मरने की अपेक्षा तीर्थों में भ्रमण करना श्रेयस्कर है तुम्हारा। यानी कि मान लीजिए तुम अगर घर जाओगे तो तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे, इससे अच्छा तो तुम जो है तीर्थों में भ्रमण करो। अब महाराज रोहित भ्रमण करने लगा। अब रोहित ने इंद्र देवता की बात मान ली महाराज। अब रोहित जो है भ्रमण करने लगा। जब भी वह घर लौटने लगता तो इंद्र आते और उन्हें जो है पता नहीं इंद्र जाते और उनका जो घर लौटने का उद्देश्य उससे जो है महाराज विफल कर देते थे। यानी ऐसा समय धीरे धीरे समय बीतता गया महाराज। अब महाराज इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए, रोहित को वन में गए, यानी कि राजमहल को छोड़े हुए रोहित को 5 वर्ष बीत चुके थे। अब 6ठे वर्ष में रोहित ने जो है अजीगर्त के मजले रनहशेप को खरीद लिया। यानी कि रोहित ने क्या किया कि उन्होंने अब की बार दृढ़ संकल्प कर लिया था कि इस बार तो मैं अपने घर अवश्य जाऊंगा, अपने पिताश्री के पास, अपनी माताश्री के पास मैं अवश्य जाऊंगा। तो महाराज रोहित, क्योंकि रोहित के मन में एक डर ये भी था कि महाराज भले ही वह घर तो चले जाएंगे परंतु उनको क्या अपने प्राणों से क्या करना पड़ेगा, हाथ धोना पड़ेगा, उनकी क्या हो जाएगी, बलि चढ़ा दी जाएगी महाराज। अब महाराज जब अब क्या किया कि रोहित ने क्या किया कि अजीगत के मजले, जो अजीगत का जो मजला भाई है रनहशेप, उसको खरीद लिया। यानी कि उसको मूल्य देखकर जो उसे खरीद लिया और पिता को और अपने पिता को सोच दिया कि बोलिए पिताजी आप इसका यजन कर दीजिए। अब महाराज जब पिता हरिश्चंद्र यज्ञ करने लगे तो उस सनेशेप को बलि देने लगे तो वह भयभीत हो गया। महाराज जब मृत्यु हमारे सामने खड़ी हो तो किस मनुष्य को भय नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए हमें पता है कि भाई कुछ ही क्षण में हमारी मृत्यु होने वाली है तो महाराज हम क्या भयभीत नहीं होंगे। जिसे हमने हमारे गुरुदेव ने बताया कि श्री राम कथा में जब ब्रह्मचारी था उसको अपनी मृत्यु का पता चला तो महाराज वह कितना भयभीत हो चुका था ब्रह्मचारी होने के बाद, परंतु महाराज वह कितना भयभीत हो गया था, परंतु गुरुदेव के कारण उसकी क्या मृत्यु जो काल था वह भी टल गया महाराज। तो महाराज क्या हुआ कि जब वह भयभीत होने लगा महाराज, क्योंकि वह डर गया था सामने बलि देने के लिए, जैसे उसकी महाराज प्रहार करने पर भयभीत होकर खड़ा हो गया और अपने मामा विश्वामित्र गोद में बैठ गया महाराज। बोला कि हे मामा श्री मुझे बचाइए, मुझे मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है। तब विश्वामित्र को उस पर दया, क्योंकि अबोध बालक था, वह छोटा ही था महाराज। अब मान लीजिए कोई बालक होता है बोलते कि आप मुझे बचाइए, तो क्या अपन उसकी सहायता नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे महाराज। तो विश्वामित्र ने क्या हुआ कि उस पर दया आ गई। विश्वामित्र ने वरुण की स्तुति की जिससे वरुण देवता हो गए और उन्होंने हरिश्चंद्र के रोग से मुक्त कर दिया, क्योंकि जब तक हरिश्चंद्र रोग तभी मुक्त हो सकते थे जब वरुण देवता जो उनसे रुष्ट ना हो। यदि वरुण देवता उससे रुष्ट नहीं होंगे तो जो उनका महोदर नाम का रोग था वह अवश्य समाप्त हो जाता हमारा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जब विश्वामित्र ने वरुण देवता की स्तुति करी तो वरुण देवता प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया कि राजा हरिश्चंद्र को जो महोदर नाम का रोग हो गया था, जिस रोग से वह ग्रसित थे महाराज, तो उनका वह जो रोग था वह ठीक हो गया। अब उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को रोग से मुक्त कर दिया वरुण देवता ने, और उस बालक को भी जीवन दान दिया। यानी कि उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इस बालक को जो है जीवन दान देता हूँ। ये सनेशेप आगे चलकर विश्वामित्र का पुत्र देवराज के नाम से विख्यात हुआ। यानी कि जिस बालक को उन्होंने बलि देने के लिए सनेशेप को जहाँ वहां लाया गया तो क्या किया कि वरुण देवता ने जो है क्षमा कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इसकी बलि जो है मुझे चढ़ाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तो महाराज उन्होंने क्या किया कि उस बालक को, सबोध बालक को उन्होंने जीवन दान दिया, और जो वह सनेशेप था वो आगे चलकर विश्वामित्र के पुत्र देवराज के नाम से विश्व में विख्यात हुए महाराज। अब महाराज परीक्षित से कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की रोहित के वंश में बाहुक का जन्म हुआ। जब शत्रुघ्न ने इनका राज्य छीन लिया तो ये अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए, क्योंकि शत्रुघ्न इनको पर आक्रमण हुआ तो ये वन में चले गए महाराज। तो इनकी जो छोटी रानी थी, अब उनकी जो वृद्धावस्था थी महाराज, तो परंतु इनकी मृत्यु हो गई। अब उनके साथ उनकी छोटी रानी जो थी महाराज वो गर्भवती थी। अब वह सती होना चाहती थी परंतु उनके गर्भ में बालक था, इसलिए ऋषियों ने उन्हें जो है सती होने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ये देवी यदि आपके गर्भ में शिशु नहीं होता तो आप सती अवश्य हो सकती, परंतु आपके गर्भ में अब जो है शिशु है, आपकी जो है गर्भ में एक अबोध शिशु है, इसलिए आप जो है सती नहीं हो सकती है महाराज। तो उन्होंने सती होने से रोक दिया। अब जब अन्य रानियों को ये पता चला कि भाई ये रानी गर्भवती है और हम गर्भवती नहीं है, तो महाराज उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इतना गलत कार्य किया, इतना मान लीजिए इतना महापाप किया कि उन्होंने क्या किया कि उस रानी सहित जो रानी के जो भोजन था उसमें विष मिला दिया महाराज। यानी कि उसमें विष मिला दिया तो महाराज, परंतु विष का उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ।
तो समय आने पर वह जो उत्पन्न हुआ तो अपने साथ विष लेकर पैदा हुआ, जिससे क्योंकि विष का होता है उसका नाम होता है गर, और साथ में लेकर हुआ इसलिए उसका नाम पड़ गया सगर महाराज। तो विष लेकर पैदा हुआ, जब वो उत्पन्न हुआ तो वो अपने साथ विष लेकर उत्पन्न हुआ था महाराज, जिससे उसका नाम पड़ गया सगर। अब महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट, समय आने पर ये बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने महाराज। इनकी सुमति नाम की पत्नी, इनका विवाह सुमति से हुआ था। अब महाराज इनकी दो पत्नी थी, सुमिति जो पहली पत्नी थी सुमति, उनसे जो है 60,000 संतानें हुई। जब महाराज सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र यज्ञ का घोड़ा चुरवा कर ले गया। अब महाराज जो अब अश्वमेध यज्ञ में होता है कि घोड़ा छोड़ा जाता है और संपूर्ण विश्व भ्रमण करने के पश्चात जब वो घोड़ा पुनः आ जाता है महाराज, फिर अश्वमेध यज्ञ को संपन्न किया जाता है। तो राजा सागर जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो महाराज उन्होंने अपने घोड़े को जो है छोड़ा, तो इंद्र ने क्या किया कि इंद्र ने उस घोड़े को छुड़ाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यानी कि उन्होंने, क्यों कपिल मुनि भगवान के अवतार थे, उन्होंने क्या किया कि कपिल मुनि के आश्रम में महाराज इंद्र ने जो है अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व है उसे बांध दिया महाराज। और अब महाराज जब सगर के पुत्र घोड़ा ढूंढने लगे और उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा देखा, बंधा हुआ देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये मुनि जो है, मुनि के वेश में ये चोर है और इसने क्या किया कि इसने हमारे घोड़े को चुराकर अपने पास में बांध लिया है। अब आंखें बंद करके जो प्रपंच कर रहा है, नाटक कर रहा है हमारे सामने, अब स्वयं को जो है महामुनि बता रहे हैं महाराज। अब महाराज उन्होंने जो सगर के 60,000 पुत्र थे, उन्होंने जो है कपिल मुनि को बहुत से अपशब्द कहे, उन्हें जो है चोर कहा, उन्होंने ना जाने उनको क्या क्या कहा महाराज। तो महाराज अस्त्र शस्त्र उठाने, उन्हें जैसे ही महाराज अस्त्र शस्त्र उठाने के लिए वह 60,000 पुत्र कपिल मुनि की ओर दौड़े, तो कपिल मुनि ने जैसे अपने नेत्र खोले तो उनके नेत्र की ज्वालाग्नि से वह जो 60,000 पुत्र थे वो भस्म हो गए महाराज। 60,000 वहां पर जो है भस्म की जो छोटी छोटी थी वो बन गई महाराज, जो थे। अब महाराज जलकर भस्म हो गए। अब महाराज सगर की जो दूसरी पत्नी थी केशनी, उससे असमंजस का जन्म हुआ। अब जो असमंजस था, जन्मजात से योगी थे हमारे, यानी कि जब उनका जन्म हुआ था वो जन्मजात से योगी, तो उन्हें अपने शरीर से, राज्य से उन्हें कोई मतलब नहीं था, वह तो बस प्रभु का भजन करते और आनंद में मग्न रहते थे। उन्हें इस संसार से कोई मतलब नहीं था महाराज। अब इस संसार को छोड़ने के लिए ये अनोखा काम करते, खेलते हो बालकों को कोई। अब महाराज अब क्योंकि वो सोचते हैं कि यदि मैं ऐसे जाऊंगा तो ये मुझे जाने नहीं देगी, यानी कि पिता है जो पिताश्री, अगर मैं जाऊंगा, अगर मैं जो है पिताश्री को बोलूंगी कि मुझे जो है सन्यासी बनना, तो पिताश्री मुझे जाने ही नहीं देंगे। तो महाराज जो असमंजस थे वो क्या करते थे कि वह गलत कार्य करने लगे, वह चोरी करने लग गए, जो छोटे छोटे बालकों को कुएं में डालने लग गए, जिससे जो है प्रजा परेशान होकर, दुखी होकर राजा के पास गई। तो राजा ने क्या किया कि असमंजस को वह देश निकाला दे दिया महाराज। अब असमंजस तो चाहते यही थे कि मुझे जो है यहाँ से जल्द मुक्ति मिले महाराज, और मैं जाकर अपने प्रभु का भजन करूं। अब उनकी इच्छा पूर्ण हो गई महाराज। अब महाराज क्या हुआ कि जो असमंजस के पुत्र थे, अब असमंजस के विवाह के उनके पुत्र जो थे महाराज, अब असमंजस तो चले गए, तो असमंजस के योग बल से समझ बालकों, अब असमंजस ने क्या किया कि उन्होंने अपने योग बल से जितने भी मरे जो मृत्यु को प्राप्त हुए बालक थे उन सबको जीवित कर दिया हमारे, क्योंकि उन्होंने गलत उद्देश्य से जो है, उन्हें नहीं, उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि मुझे जो इस राज्य से, यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ मुक्ति मिल जाए, बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, अपने प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूँ। तो महाराज उन्होंने क्या किया कि जब वो जाने लगे तो उन्होंने अपने योग बल से जो है सभी जो मृत बालक थे उनको सबको जीवित कर दिया महाराज, और वह वन में चले गए। अब असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए। अब महाराज जब अंशुमान हुए तो जो अंशुमान थे उन्हें राजा सगर ने बोला कि हे अंशुमान, तुम जाओ एक काम करो और हमारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ढूंढ कर लाओ, और हमारे जो तुम्हारे जो काकाश्री हैं, तुम्हारे जो, वह भी पता नहीं अभी तक वापस नहीं आए, इसलिए तुम जाओ और देख कर आओ। अंशुमान ने अपने जो पितामह की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने बोला कि ठीक है पितामह, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, मैं जो अश्वमेध जो घोड़ा है महाराज उसकी खोज में निकलता हूँ। अब महाराज जब अंशुम जो ढूंढते ढूंढते मैं वहां पर अंशुमान ढूंढते ढूंढते जो अश्वमेध का घोड़ा ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पधार गए, उनके वहां आश्रम में आ गए। अब महाराज जब उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश किया तो उन्होंने उनके आश्रम में प्रवेश करते कपिल मुनि को देखा। तो जैसे ही उन्होंने कपिल मुनि को देखा तो सबसे पहले तो उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनके चरणों में वंदना करी और उनको बोला कि हे महामुनि कपिल भगवान,
मेरा आपको जो है सादर प्रणाम है। तब कपिल मुनि, क्योंकि कपिल मुनि तो महाराज सब जानते, उन्होंने बोला कि हे अंशुमान, तू ये तुम जो राग के ढेर देख रहे हो, ये सब तुम्हारे काकाश्री हैं, जो मेरी योगाग्नि से जलकर भस्म हो गए, मेरी ज्वाला से जलकर, मेरी जो है जलकर भस्म हो गए महाराज। तब उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात, उन्होंने बोला कि अब महाराज अंशुमान जो था वह महर्षि कपिल के आश्रम में अपने चाचू की, जब उन्होंने सारा वृत्तांत जाकर अपने पितामह को सुना, तो जो राजा सगर थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के बिना ही, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के बिना ही उन्होंने क्या किया कि जो यज्ञ है उसको पूर्ण किया महाराज। अब महाराज अंशुमान ने जब समय आने, बाद में अंशुमान ने समय आने पर क्या किया कि अब उनका अपना राज्य कर लिया, पर उन्होंने सोचा कि भाई मेरे जो चाचा श्री है उनका उद्धार भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो उन्हीं का वंशज है महाराज, तो जो है हम उनको उद्धार करने के लिए कोई ना कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि वह जो है महाराज कपिल मुनि के पास गए और कपिल मुनि की याचना की कि प्रभु मैं अपने काकों का उद्धार कैसे करूं। तब कपिल मुनि ने ये बोला कि हे अंशुमान, यदि तुम अपने काकों का, अपने चाचा श्री का जो है उद्धार करना चाहते हो, तो गंगा को धरती पर लाने का प्रयास करो। यदि गंगा की, जब गंगा नदी, आप गंगा को धरती पर लाने का प्रयास करो महाराज। यदि तुम गंगा को धरती पर लाओगे तो गंगा का जो शुद्ध जल होगा, पवित्र जल है महाराज, उससे तुम्हारे चाचाओं की तत्क्षण मुक्ति हो जाएगी और वह मोक्ष को, प्रभु के परम धाम को प्राप्त कर लेंगे महाराज। अब अंशुमान ने क्या किया कि प्रभु, उन्होंने क्या किया कि वह घनघोर तपस्या करने लग गए महाराज। अब अंशुमान जो है घनघोर तपस्या करने लगे, परंतु उनको सफलता नहीं मिली। फिर उनके पुत्र दिलीप हुए, तो दिलीप ने भी अपने काकाओं, अपने जो पितरों को उद्धार करने के लिए उन्होंने भी तपस्या की, परंतु महाराज उन्हें भी सफलता नहीं मिली, यानी कि दो उनकी जो, उन्हें भी सफलता नहीं मिली। तब उनके पुत्र हुए महाराज भगीरथ। अब महाराज भगीरथ ने ऐसी घनघोर तपस्या करी महाराज कि सब माता गंगा प्रकट हो गई, यानी कि उनकी इतनी, क्योंकि तीन तीन पीढ़ियां पहले अंशुमान, फिर जो है दिलीप, उसके बाद जो है महाराज भगीरथ। तो गंगा जो है गंगा, जो माता गंगा है वह प्रसन्न हो गई, वह प्रकट हो गई महाराज। अब महाराज जब प्रकट हो गई तो जो राजा भागीरथ है, माँ जो भागीरथ है, उन्होंने बोला कि हे गंगा माँ, आप जो है मेरे साथ जो है आप धरती पर आने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप जब तक आप धरती पर नहीं आएगी तब तक मेरे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। तब माता गंगा ने बोला कि हे पुत्र भागीरथ, मैं जो है धरती पर अवश्य आ सकती हूँ, परंतु मेरा जो वेग है, मेरा वेग कोई साधारण नहीं है। अगर मैंने यदि मैं सीधे जो है धरती पर आऊंगी तो मैं जो है इस धरती को फाड़ कर जो है पाताल लोक में चली जाऊंगी। तब उन्होंने बोला कि हे माता, आप इसका कोई उपाय तो बताइए। तब माता गंगा ने बोला कि तुम एक काम करो, शिव जी की आराधना करो, भगवान शंकर की आराधना करो। और भगवान शंकर मुझे जो अगर अपनी जटाओं में धारण करेंगे तो उसके पश्चात जो है मैं जब उनकी जटाओं से निकलकर बहूंगी तो मेरा वेग जो है वह पृथ्वी जो है संभाल लेगी महाराज। तो उसके पश्चात क्या किया कि राजा भागीरथ ने कि भगवान शंकर की घनघोर तपस्या करी महाराज। तब उन्होंने क्या किया कि उन्हें भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप माता गंगा को अपनी जटाओं में जो है, अपनी जटाओं में संभालने का प्रयास कीजिए। अब महाराज जब उनके ऐसे वचन सुने तो भगवान शंकर ने बोला कि ठीक है भागीरथ, मैं जो गंगा को अपनी जटाओं में अवश्य धारण करूंगा महाराज। क्योंकि अब जब महाराज अब महाराज जब जो भगीरथ है उन्होंने माता गंगा की तपस्या करी तो माता गंगा प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर की तपस्या करी, भगवान शंकर प्रसन्न, उन्होंने बोला कि ठीक है भागीरथ, मैं तुम्हें जो मैं जो गंगा है उन्हें अपने जो है जटाओं में अवश्य धारण करूंगा। अब महाराज किस प्रकार जो गंगा माँ है वो किस प्रकार धरती पर आती है, किस प्रकार जो है जो भगीरथ है उनके पूर्वजों का उद्धार होता है, इस कथा को हम जो अपनी अगली कथा में श्रवण करेंगे। समय भी हो चुका है, अब मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। बहुत अच्छा, तो कृपा बनी रहे। अच्छा तैयारी थी आप। गुरुजी आज ठीक है। पता नहीं मेरा गला बार बार सूख रहा है, इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पता नहीं क्या हुआ, बार बार तो सुबह से पानी पी रही हूँ लेकिन फिर भी गला बार बार सूख रहा है, इस अच्छा वजह से अच्छा। थोड़ा बोलने में। हाँ नहीं नहीं, ठीक मुझे रहा, ज्यादा
ठीक है, चलिए बहुत समय। सुंदर हर्षिता जी, बहुत सुंदर। केवल बीच बीच में कुछ फास्ट हाँ वक्तव्य हो। दादाजी, वो था उसमें, गर्मी के कारण क्या ठीक हुआ है। कि रा- दादाजी आप वक्तव्य नहीं करेंगे कि बहुत टाइम हो गया आपको करे हुए? हाँ हाँ, करेंगे वक्तव्य, जरूर करेंगे। हम नया गुरुजी लिस्ट बना रहे हैं 1 जुलाई से, उसमें हम जी जरूर करेंगे, उस लिस्ट में हम छूटेंगे नहीं। जी दादाजी, राधे जरूर। राधे। हाँ, एकदम। राधा माधव की कृपा बनी रहे। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा, बहुत सुंदर। चलिए, आज की कथा के रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से कक्षा ग्रुप पर आ रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्ति शान्ति शान्ति। ठीक, सभी को राधे राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए। सभी को शुभ रात्रि।